सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्या है आपका वर्क क्या होता है, देखते हैं वर्क क्या होता है। तो मैंने लिखा है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। ठीक है, जब कभी भी मान लीजिए आपकी मॉम ने आपको कहा कि चलो भाई ये बाल्टी उठाओ और यहाँ से वहाँ रख दो, ठीक है, तो आपने उसमें फोर्स लगाया, बाल्टी में उठाया उसको और एक जगह से दूसरी जगह रख दिया। मान लीजिए इस पॉइंट से उठाया और इस पॉइंट पे रख दिया, ये आप हो, ठीक है, इस पॉइंट से उठाया और इस पॉइंट पे इस बाल्टी को रख दिया। ओके, इस पॉइंट से उठाया और इस पॉइंट पे रख दिया, तो इसका मतलब आपने काम किया है, लेकिन आपने बहुत फोर्स लगाया, वो बाल्टी उठी ही नहीं। ठीक है, तो आपने पूरा दम लगाया, पूरा कोशिश किया, हल्का फुल्का हिला, थोड़ा बहुत हिला, ठीक है, और वहीं का वहीं वो रह गया, तो क्या काम हुआ? तो ऐसे स्थिति में, ऐसे कंडीशन में काम नहीं माना जाता है, क्योंकि वो चीज़ वही है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि ये आपका कोई स्टोन है, ठीक है, ये स्टोन है, इसको आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ये पुश हो गया, भाई पुश करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आप फोर्स लगाओगे, है ना। फोर्स से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि इस स्टोन पे फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, इसका मतलब आपने काम किया है। लेकिन अगर फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब आपने काम नहीं किया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इस फॉर्मूले के हिसाब से वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने धक्का देने की कोशिश की, थोड़ा सा भी नहीं हिला, वो वहीं का वहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए फोर्स लगाते वक्त, अगर नहीं हुआ तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। या फिर अच्छा, इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करते हैं, राइट। अगर ये आपका जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? जीरो। कैसे पता चला मुझे? देखो, फोर्स कुछ ना कुछ आप लगाओगे और मल्टीप्लाई जीरो, तो किसी भी चीज़ को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जीरो। ये कुछ नहीं, अच्छा रुक जा, थोड़ा शॉर्टकट मार दिया। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं बताता हूं, अब ये वर्क डन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। वर्क डन को आप W से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से। इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई S, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या कहा, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, अगर हमने उस चीज़ को धक्का दिया है तो थोड़ा सा तो हिला होगा वो, तो मान लीजिए कि ये धक्का दिया हमने, ये हिल के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से ये यहाँ पे आया है, तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर होगा, कुछ तो होगा, स्टोन जो है थोड़ा सा तो हिला होगा। तो जितना कोई चीज़ हिलता है उतनी दूरी तय कर लो, उतनी दूरी नाप लो। मतलब यहाँ से अगर ये डस्टर हिल के यहाँ गया है तो मतलब इतनी दूरी गई है, तो इस दूरी को आप मेज़र कर लो, वही आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैंने इस डस्टर को हिलाने की कोशिश की, ऐसे करके बहुत दम लगाया और ये डस्टर नहीं हिला, यहीं का यहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। या फिर एक और चीज मैं बताता हूं आपको, कि अगर हमने किसी चीज पे फोर्स लगाया ही नहीं, भैया फोर्स लगाया ही नहीं, फिर भी वो मूव कर रही है, तो उस केस में भी वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर F जीरो हो गया, मतलब फोर्स नहीं लगाया, तो F जीरो हो गया, है ना। और S कुछ ना कुछ होगा, जो भी हो, लेकिन एक चीज़ जीरो हो गई ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? जीरो। समझ में आ गया ना। तो या तो फोर्स जीरो हो जाए या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, दोनों में से कोई भी अगर एक जीरो हो जाता है तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब आपने कोई भी काम नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा हम यूनिट पे देख लेते हैं।
जो वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है उसको हम न्यूटन मीटर कहते हैं। कैसे? फोर्स का आपका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। इसको जब आप साथ में लिखते हैं तो आप न्यूटन मीटर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप वर्क डन जो इसका इस NM के जरिए आप इस NM के प्लेस पे जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जूल भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा कैच है कि देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S है, राइट। तो मतलब है ये W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई, दूर दूर लिखा है, मैं पास पास लिख देता हूँ, ठीक है। तो W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S है। जो F का आपका ऐसा यूनिट है, F का सिर्फ बोल रहा हूँ मैं, न्यूटन भी होता है, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू MA, राइट। F का फॉर्मूला भी होता है F इज इक्वल टू MA, F इज इक्वल टू MA, जिसमें M आपका क्या है? मास, ठीक है। तो मास को kg से डिनोट किया है, और जो आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका एक्सेलरेशन है, उसको आप मीटर सेकंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका आपका ऐसा यूनिट क्या होता है? M। अब देखिए, तो हमने क्या किया कि इस F के जगह पे, इस F देखो फॉर्मूला पूरा लिख दिया यहाँ पे, W W W, और ये फोर्स है, फोर्स की जगह क्या लिख दिया? kgms स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये आपका निकल गया है। उसके बाद मल्टीप्लाई इस S के जगह पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या हो गया? M, ठीक है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट M है ना, तो ये M हो गया। अब आप इस M को M से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये M स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। kg M को M से मल्टीप्लाई किया, M स्क्वायर और S स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कि व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे समझ में आया, ये कैसे आया? देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। तो इट इज द प्रोडक्ट, मतलब दिस इज ओके, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, F मतलब फोर्स और S मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो आपको फॉर्मूला याद है तो आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। सो व्हाट इज वर्क? वर्क इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब थोड़ी चीज़ें हम कुछ समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका स्टोन है, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इसको। आपने क्या किया, यहाँ पे आप खड़े थे, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े थे, आपने इसको पुश किया, मतलब फोर्स लगाया, ठीक है। ये A पॉइंट पे था, A पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक A पॉइंट है, ठीक है। तो फोर्स लगाने के बाद ये यहाँ से धक्का मार दिया आपने, B पॉइंट पे ये आ गया, मतलब ये A पॉइंट पे था, अभी किस पे आ गया? B पॉइंट पे, B पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे आप खड़े थे, इज दैट क्लियर? कहाँ पे आ गए? B पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय हुई, तो ये कितनी दूरी थी? मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दूरी थी। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये चीज़ें याद रखनी है आपको, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे, ओके। अच्छा, अब कुछ चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने धक्का मारा A से B के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये A पॉइंट था, मैं धक्का मारा इसको, ठीक है, B पॉइंट के लिए, B पॉइंट पे पहुंचाने के लिए मैंने धक्का मारा, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँची, ठीक है, लेकिन फिर रिवर्स यहाँ पे आ गई, मतलब A पॉइंट पे ही आ गई। यहाँ से यहाँ तो गई, लेकिन अपने आप ही इधर आ गई, या फिर कैसे भी आ गई, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ऐसे आ गई कि यहाँ से हमने धक्का दिया, फोर्स लगाया, कितना भी दम लगाया, दम लगाया, और S आपका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, लेकिन यहाँ जाने के बाद फिर इधर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं। या फिर कोई भी चीज़, अब तो स्टोन की बात हो गई, अब हम किसी भी चीज़ की बात कर लें, डिस्प्लेसमेंट वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था एक, चलो छोड़ो, यहाँ पर देखते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, ऐसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ से एक पॉइंट से अगर मूव करती है, फिर दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0, ठीक है, गई और आ गई उसी पॉइंट पे। या फिर कोई चीज़ अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, जैसे मान लीजिए A पॉइंट था आपका ये, और घूमते घूमते घामते B पे ही आ गई, जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, कुछ भी हो। A पॉइंट था ये बंदा, घूमते फिरते
नाचते फिरते यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या था, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या था इसका, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जूल, ठीक है। या तो न्यूटन मीटर कह लो या फिर आपका केजी मीटर स्क्वायर एस स्क्वायर कह लो, ठीक है। अच्छा, तो जूल था, तो जूल को हम JOULE लिखते हैं फुल फॉर्म में, कभी ऐसे लिखा जाता है कभी ऐसे लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वर्क की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।